मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास ई रिक्शा है, मेरे पास ई रिक्शा है, मैं चला रहा हूँ। मैं अपना एग्जाम्पल मैं चला रहा हूँ। मेरा उस ई रिक्शा को एक महीने तक पूरा सर्वाइव करने में 15 खर्चा होता है, EMI प्लस सारे खर्चे वगैरह, मेंटेनेंस वगैरह। और मेरी इनकम 80 रुपये, अगर मैं 100 की 80 रुपये लेता हूँ तो 10,000 होती है, तो मैं 100 की 80 क्यों लूँगा? ई रिक्शा की EMI भरने लायक अभी नहीं हूँ, उस स्तर पे नहीं हूँ, तो पैडल वाला रिक्शा लो ना। किसने कहा पैडल वाला नहीं ले सकते? और कोई दिहाड़ी मजदूरी करो ना, किसी और काम में जाओ ना। पाकिस्तान से आए थे, साथ नहीं ले आए थे प्रॉपर्टी, उनके बाप दादाओं ने मेहनत करी, पाई पाई जोड़ी, तब आज वो अडानी अंबानी कहला रहे हैं। आप अपने पिताजी दादाजी जिनकी हो सकता है ये भी पाकिस्तान से आए होंगे, इनकी भी जमीनें होंगी पाकिस्तान में। कोई पूछ ले भाई साहब रोते क्यों, ये कहेंगे मैं रोता नहीं हूँ, मेरी शक्ल ही ऐसी है। इनकी उद्देश्य ये बन पड़ा है, नहीं है विकल्प नहीं है तो मोदी को हटाना है। मतलब ये वही बात हो गई, मेरे पास एक जोड़ी कपड़ा पड़ा है लेकिन ये मैंने पहनना नहीं है, तो नंगे घूमो सड़क के ऊपर। मुफ्त अनाज चला 10 साल शुरू हो रहा था, ठीक है। यहाँ दिल्ली की बात करूँ, बिजली आपने खुद बोला, बिजली मुफ्त, पानी मुफ्त, शिक्षा मुफ्त, उसके अलावा मुफ्ती चलता रहेगा। बस लोगों की इम्पोर नहीं करूँ कि आपकी अनाज देना ज्यादा सही है या एक के साथ एक बोतल देना ज्यादा सही है? भाई साहब किसको सही मानेंगे पूछना। कुछ मतलब अनाज सड़ रहा है तो बांट दोगे, अब कम हो जाएगा तो फिर मंगा लो बाहर से, इंपोर्ट कर लोगे, महंगाई बढ़ जाएगी फिर से। यही होता है ना, मतलब अनाज सड़ रहा है तो उसको आप ना सड़े उसके लिए की व्यवस्था नहीं हो सकती 10 सालों में। यही कहने मतलब है। रेट क्या है पूछना भाई साहब से। आटा कितना महंगा कर दिया 10 सालों के अंदर? 100 रुपए किलो खरीद रहे हो या 50 रुपए किलो खरीद रहे हो? बताओ। सस्ता 30 रुपए किलो कांग्रेस की सरकार छोड़ गई थी, 33 रुपए किलो मिल रहा है, 3 रुपए बढ़ा। उससे पहले चले जाइए आप अटल जी की सरकार के टाइम के ऊपर, तो कितने रुपए किलो था आटा? 12 रुपए किलो। कांग्रेस की सरकार 29 रुपए पहुंचा गई। किसके कार्यकाल के अंदर महंगाई गुनी? गूगल करके देख लो, पता चल जाएगा। डिजिटल इंडिया की जिस तरीके से मोदी सरकार बात कर दिया है, जब लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा तो उस डिजिटल इंडिया का करोगे क्या तुम? देखिए लोगों के पास इतना भी पैसा नहीं है। आईफोन 60 प्रो मैक्स आया और लाइनें लग गई, ठीक है जी। साइकिल जिनके पास नहीं थी वो एक्टिवा चला रहे हैं, पैसा नहीं है। कितने लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं लेकिन लोगों के पैसा नहीं है। सोशल मीडिया भर रखा है विदेश का, चाहे व्हाट्सएप यूज कर लो, इंस्टाग्राम यूज कर लो, फेसबुक यूज कर लो, कितना पैसा कितने डॉलर वो छाप रहे हैं वो नहीं पता। लेकिन भारत गरीब है, भारत में खाने को लिए नहीं है। अरे भैया भारत जितना संपन्न है ना आज की डेट के अंदर, कोई नहीं हो सकता। आज से पहले अपने पिताजी से पूरा सुबह से रात तक मेहनत करते थे तो कितने रुपए दिहाड़ी लाते थे? 100 रुपए, 150 रुपए, बहुत ज्यादा मान लो 200 रुपए। आज 1000 रुपए से कम अगर कोई दिहाड़ी मजदूर लग जाए तो मेरे घर भेज देना, मैंने काम करवाना है, कोई नहीं लेता। आज रिक्शे वाले को बोल दो भैया यहाँ से मेरे को सीपी से वहां तक जाना है, क्या कहते हैं 12 खंबा तक, अगर 100 रुपए से कम ले जाओ उसको 80 भी बोलोगे वो सवारी छोड़ देता है, लेकिन 20 रुपए कम नहीं करता। तो ये महंगाई कहाँ जा रही है? और इन जैसे भाई जो आकर के महंगाई का रोना रोते हैं, भाई साहब से पूछना कितने टाइम पहले इन्होंने रेडी से 1 रुपए का गिलास पानी पिया था या बिस्लरी पिया? बताइए। मुझे अभी इन्होंने बोला रिक्शे वाले कम नहीं करते हैं पैसे, मुझे उसको जवाब चाहिए क्यों कम नहीं करते हैं? 100 से 80 क्यों नहीं करते हैं? पैसे का किसी को खराब लगता है क्या? वो कम इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनके रिक्शों की EMI है, जो खर्चा है वो उसको तो बराबर करना होगा ना। जब आप 20,000 कमाओगे तो भी खर्चा निकाल पाओगे आप, ठीक है। आप रिक्शे चलाते रहो, कमाओ 10,000, खर्च आपका 15,000 रुपये है। महंगाई आपको 15,000, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास ई रिक्शा है, मेरे पास ई रिक्शा है, मैं चला रहा हूँ। मैं अपना एग्जाम्पल मैं चला रहा हूँ। मेरा उस ई रिक्शा को एक महीने तक पूरा सर्वाइव करने में 15 खर्चा होता है, EMI प्लस सारे खर्चे वगैरह, मेंटेनेंस वगैरह। और मेरी इनकम 80 रुपये, अगर मैं 100 की 80 रुपये लेता हूँ तो 10,000 होती है, तो मैं 100 की 80 क्यों लूँगा? इससे बढ़िया मैं खड़ा रखूँगा उसको कि नहीं चलेगा तो मेंटेनेंस नहीं होगा, उसका खर्चा कम हो जाएगा, इसलिए वो करते हैं। मैं बहुत सारे लोगों से बात किया हूँ, मैं लोगों से बात बहुत करता हूँ, लोग बात करना पसंद है मुझे। मैं किसी चीज खराब नहीं बोल रहा हूँ कि अनाज देना खराब है, बिजली देना खराब है, उसको खराब नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ नहीं, रिक्शा जो भाई साहब ने बोला, रिक्शे की बात करी, अगर मेरी औकात नहीं है मर्सिडीज खरीदने की कि भैया 1 लीटर पेट्रोल में मैं 4 किलो 5 किलोमीटर गाड़ी दौड़ा पाऊं, मेरी औकात है भैया मैं 1 लीटर पेट्रोल डालूं तो कम से कम 10 की एवरेज मेरी गाड़ी दे, तो मैं वो गाड़ी लूंगा ना जो एवरेज देगी। अगर मेरे को पता मैं ई रिक्शा की EMI भरने लायक अभी नहीं हूँ, उस स्तर पे नहीं हूँ, तो पैडल वाला रिक्शा लो ना। किसने कहा पैडल वाला नहीं ले सकते? और कोई दिहाड़ी मजदूरी करो ना, किसी और काम में जाओ ना। जरूरी है अब कल को ये कहेंगे भैया ई रिक्शा की EMI भर के तो मैं 20,000 कमा रहा हूँ लेकिन मेरे को बचता 12,000 रुपये या 8,000 किस्त चल जाती है, तो मैं एक काम करता हूँ स्कूल की वैन डाल लेता हूँ। अब वैन आप पहुंच गए 4 लाख के ऊपर, तो जब आपकी पॉकेट अलाउ नहीं कर रही, क्यों जा रहे हो? क्यों जा रहे हो? आप अपना कुछ और अनुसाधन देखो ना। अब आपको बराबरी करनी है अडानी अंबानी की। भैया अडानी अंबानी के बच्चे तो पैर भी नीचे रखते हैं तो AC की हवा से रखते हैं, उनके पैर भी खराब ना हो, सिक्योरिटी साथ हो, गाड़ियां एयर कंडीशन हो, सारी हो, तो भैया उनकी तरह मेहनत करनी पड़ेगी। वो पाकिस्तान से आए थे, साथ नहीं ले आए थे प्रॉपर्टी, उनके बाप दादाओं ने मेहनत करी, पाई पाई जोड़ी, तब आज वो अडानी अंबानी कहला रहे हैं। आप अपने पिताजी दादाजी जिनकी हो सकता है ये भी पाकिस्तान से आए होंगे, इनकी भी जमीनें होंगी पाकिस्तान में,
तो अब कोसो उनको, नेहरू को, कि भाई क्यों बंटवारा कराया, साले हम वहां राजा महाराजाओं की जिंदगी जी रहे थे, हमारी इतने एकड़ जमीन थी, भारत में आके मैं 50 गज का मकान पकड़ा दिया और कह दिया तुम आजाद हो गए, भारत में आ जाओ। तो ये मूर्खता से बाहर निकलो। जिस ईएमआई की ये बात कर रहे हैं वो भी जो चालू हुआ 2014 के बाद ही चालू हुआ, 2014 से पहले ईएमआई का इतना जमाना था नहीं, तो उसको भी कहीं ना कहीं गलत ही बता रहे। भाई साहब समझ किया ना, इनका एजेंडा क्या है। अगर मोदी कुछ भी कर रहा है, वो 5वीं से दूसरी अर्थव्यवस्था पे आ जाएगा ना, तब भी मोदी इनको अच्छा नहीं लगेगा। पर आदमी की आय अगर भारत के अंदर 25,000 रुपए भी हो जाएगी तब भी मोदी अच्छा नहीं लगेगा। पर आदमी को अगर मोदी सरकार कहते कि एक्टिवा बांट रही हूँ इलेक्ट्रिक, तो भी अच्छा नहीं लगेगा। कहेंगे गाड़ी देनी चाहिए थी, एक्टिवा से क्या होगा, हम 4 फैमिली वाले हैं, एक्टिवा पे 4 करके जाएंगे, चालान काट देगा, चालान कौन भरेगा, महंगाई। तो मतलब क्या है कि इनसे कोई पूछ ले भाई साहब रोते क्यों, ये कहेंगे मैं रोता नहीं हूँ, मेरी शक्ल ही ऐसी है। इनकी उद्देश्य ये बन पड़ा है। ना तो मैंने मोदी जी का नाम लिया, ना मैंने केजरीवाल जी का नाम आपने ना तो मोदी का नाम लिया, सुनो ना, आपने ना मोदी का नाम लिया, ना आपने केजरीवाल जी का नाम लिया। आपने 5 किलो अनाज जो मिल रहा है उसको आपने गलत बता दिया। आपने बोला कि लोग उस तर्ज पे बैठे हुए हैं कि वो 80 करोड़ लोग कम नहीं हो रहे हैं, तो मतलब क्या हो कि रोजगार नहीं है, पैसा नहीं है लोगों के पास। उसी में अगर मैं पूछ ले रहा हूँ आपसे, केजरीवाल जो सबको ही दिल्ली में मुफ्त बिजली मुफ्त पानी दे रहा है, उसको आप गलत नहीं बोल रहे हो। वो भी गलत। मुफ्त, मेरी बात तो सुनिए ना, मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फ्री कोई भी दे रहा हो, मैं बंदे की बात नहीं कर रहा हूँ, कौन फ्री दे रहा है, कितना फ्री दे रहा है, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। अगर आप कोई चीज 10 साल तक फ्री दे रहे हो, इसका मतलब आप बाकी उसको फ्री शुरू में क्यों दिया जाता है? आप थोड़ा एम्पावर हो, मतलब आप फ्री दे के ही सब कुछ सही करना चाहते हो, आप जो उसके अलावा और कुछ चाहिए आपको फ्री आप। अभी हम इसी पे टिके रह जाएंगे क्योंकि आपने भी कुछ और बोला था पहले। तो मुझे ये बताइए, अगर ये नहीं है तो बदलाव कौन होना चाहिए देश में, कौन नया प्रधानमंत्री बन जाए, कौन सी सरकार जो आपकी नजर में सही काम करे? कौन सा प्रधानमंत्री अच्छा हम वोट देंगे, बताइए। मैं नहीं बता सकता उस चीज को। नहीं, काम बेहतर सरकार कौन सी बेहतर देख सकते हो भाई? क्रिटिसाइज कर रहे हो तो कोई ना कोई बेहतर विकल्प तो होगा ना नजरों में, तो वो बेहतर विकल्प कौन नजर आ रहा है अभी देश के लिए? मुझे कोई नहीं नजर आ रहा, मुझे कोई नहीं। तानाशाही कर दे देश में? नहीं, तानाशाही नहीं, अब विकल्प निकलना पड़ेगा। क्रिटिसाइज करते हो तो आप सेकंड ऑप्शन भी लेके चलते हो कि सेकंड ऑप्शन क्या होगा, तो या तो आपको बताना नहीं है या तो आप बताओगे तो फिर आप गिर जाओगे। जो लीडर हैं वो ठीक है, बस उनसे थोड़ा सा सवाल पूछने की जरूरत है और थोड़ा और अच्छे से काम करें। मैं ये बोलूँ कि हरा दो। विकल्प नहीं है तो मोदी क्यों हटाना है? मतलब ये वही बात हो गई, मेरे पास एक जोड़ी कपड़ा पड़ा है लेकिन ये मैंने पहनना नहीं है, तो नंगे घूमो सड़क के ऊपर, वो कपड़ा पहनना नहीं जो है, और अगला विकल्प आपके पास है नहीं, तो भैया या तो विकल्प लेकर के आओ, नहीं तो मोदी की बुराई करना बंद कर दो। बताइए। ठीक है, मैं बुराई करना बंद कर देता हूँ। ठीक है, अगर सब लोग ऐसे ही खुश हैं तो बुराई करना बंद कर दो। ठीक है, अगर सिंपल, अगर सवाल पूछना बुराई करना होती है, क्वेश्चन पूछना बुराई करना नहीं होती है। कभी सवाल पूछना बुराई करना नहीं होता, लेकिन आप उसका सेकंड ऑप्शन भी तो लेके चलेंगे कोई ना कोई लीडर। क्योंकि आपको ना यूपी में जो काम हो रहा है वो पसंद आ रहा है, नहीं सेंट्रल लेवल पे पसंद आ रहा है, उसके बाद ये भी बोल रहे हैं कि हमें मोदी जी से कोई समस्या नजर नहीं आ रही है। काम जितने हो रहे हैं उससे और ज्यादा होने चाहिए, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। बस मैं ये नहीं बोलना चाह रहा हूँ काम नहीं हो रहे हैं, जो काम हो रहे हैं 10 साल तक वही चलते आएंगे। मान लो 2 काम शुरू किया आपने, 10 साल से चल रहे हैं, तीसरा शुरू नहीं हुआ, वो गलत है। मैं ये बोल रहा हूँ टिका हुआ है वहीं जो हुआ नहीं है। मुफ्त अनाज चला 10 साल शुरू हो रहा था। ठीक है, यहाँ दिल्ली की बात करूँ, बिजली आपने खुद बोला, बिजली मुफ्त, पानी मुफ्त, शिक्षा मुफ्त, उसके अलावा मुफ्ती चलता रहेगा। बस लोगों की एम्पावर नहीं करूँ कि आपकी मतलब तीसरा मैं ये बोल रहा हूँ कि आपने फ्री देना शुरू किया, आप लोग एम्पावर करो ताकि लोग खुद ही खरीद पाए। अच्छे काम नहीं नजर आए कुछ देश में? किस चीज के? देश में इंफ्रा पे काम हुआ हो, कोई भी काम हो जो पसंद आए कि ये अच्छा है। इंफ्रा बहुत अच्छा काम हुआ है। नितिन गडकरी बहुत मेरे फेवरेट नेता हैं, वो वन ऑफ द फेवरेट नेता में से है मेरे को, बहुत अच्छे लगते हैं मेरे को। उनका बोलना, साफ बात करते हैं, बहुत अच्छा काम कराते हैं, कोई काम होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, अकाउंटेबिलिटी लेते हैं, सवालों का जवाब देते हैं, उनसे सवाल को जवाब देंगे आपको। ऐसा नहीं कि सवालों का जवाब नहीं देंगे, वो कभी बुरा भी नहीं मानते किसी चीज का। जो ये अनाज दिया जा रहा है मोदी सरकार की तरफ से, इसको लेके बड़ा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता है कि अगर तुम कह रहे हो कि हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं तो हम अनाज क्यों दे रहे हैं मुफ्त, उसको लेके कैसे देखते हैं मोदी सरकार को, क्या करेंगे? देखिए, अनाज ऐसे व्यक्तियों को नहीं दे रहे जो बिस्लरी की बोतल लेकर के घूम रहे हैं और कह रहे हैं महंगाई बहुत है। ठीक है, अनाज गरीबों के लिए दिया जा रहा है। और सुन लीजिए, अनाज देना ज्यादा सही है या एक के साथ एक बोतल देना ज्यादा सही है? भाई साहब किसको सही मानेंगे? पूछना के बारे में अनाज का क्या है, इससे पहले जो सरकारें थी यूपीए के टाइम पे अनाज जो है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पे जो गवर्नमेंट एमएसपी पे लेती है वो सड़ता रहता था। उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने मनमोहन सिंह जी की जो सरकार थी उन्होंने कहा जो अनाज सड़ रहा है इसको बांट दो जनता में, लेकिन उनके अंदर ऐसा डिसीजन लेने की पावर नहीं थी। होता क्या था, वो जो सड़ा गला अनाज है ना वो बीयर माफिया लेके जाते थे,
उस टाइम पे उनसे बियर तैयार होती थी। मोदी जी ने क्या सोचा कि जो FCI का जो MSP पे हमने खरीदना ही है, उसका इन्होंने कहा कि जो अगर गोडाउन में माल सड़ रहा है, इससे बेहतर ये है कि इसको जनता में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। बताया इन्होंने कि ये था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि दे दो भाई, नहीं दे रहे तुम तो नहीं पसंद आ रहा, फिर भी तो चलो राहुल गांधी के बारे में बताओ। मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ उन्होंने दी, अच्छी बात है। 20 साल तक देना अच्छी बात है, बताओ फ्री क्यों सामान किसी भी चीज को 20 साल तक देना सबसे अच्छी बात है। क्या सुप्रीम कोर्ट ने 20 साल तक देने के लिए कहा था क्या? मतलब 20 साल तक अगर आपका अनाज सड़ रहा है, अगर आपका अनाज सड़ रहा है 20 साल तक आप उसको प्रिजर्व नहीं कर सकते हो, कुछ मतलब अनाज सड़ रहा है तो बांट दोगे, अब कम हो जाएगा फिर मंगा लो बाहर से, इंपोर्ट कर लोगे, महंगाई बढ़ जाएगी फिर से। यही होता है ना, मतलब अनाज सड़ रहा है तो उसको आप ना सड़े उसके लिए की व्यवस्था नहीं हो सकती सालों में। यही कहने मतलब है। रेट क्या है पूछना भाई साहब से, आटा कितना महंगा कर दिया 10 सालों के अंदर? 100 रुपए किलो खरीद रहे हो या 50 रुपए किलो खरीद रहे हो? बताओ। सस्ता हो गया बताइए मुझे। आप बता दीजिए। सस्ता हो गया क्या? आप बताइए ना। 29 रुपए किलो कांग्रेस की सरकार छोड़ गई थी, 33 रुपए किलो मिल रहा है, 3 रुपए बढ़ा। उससे पहले चले जाइए आप अटल जी की सरकार के टाइम के ऊपर, तो कितने रुपए किलो था आटा? 12 रुपए किलो। कांग्रेस की सरकार 29 रुपए पहुंचा गई। किसके कार्यकाल के अंदर महंगाई गुनी? गूगल करके देख लो, पता चल जाएगा। बस हमने विरोध करना, आटा फ्री को दे रहे हो, अरे किसी के पेट में तो जा रहा है, सड़क पे तो नहीं जा रहा, कीड़े तो नहीं पड़ रहे। यही किसान से अगर अनाज नहीं खरीदेंगे तो वो रोएगा कि भैया सरकार मेरे से किसान अनाज नहीं खरीदती, और खरीद रही है तो भी इनको बुरा लग रहा है। अगर सरकार किसानों से नहीं खरीदेगी तो ये भाई साहब खरीदेंगे ताकि अनाज हमारा जो है वो सड़े नहीं। पूछिए भाई साहब के। मतलब किसानों से अनाज खरीदेगी पर MSP कानून नहीं लाएगी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं लाएगी। आप बताइए कितनी फसलों पे अभी दिया जा रहा है और कितनी पे नहीं दिया जा रहा? कानून के लिए क्यों नहीं आ रहा? क्यों दिया जा रहा है ऐसे? सब पे हम वो कानून की मांग क्या है पहले ये बताइए। कानून मतलब क्या होता है? कानून मतलब होता है कि जो चीज है वो सिस्टम से फॉलो हो, सिस्टम से फॉलो हो, कहीं सिस्टम का ब्रेक नहीं हो। मान लो किसी स्टेट में दी जा रही है, कहीं नहीं दी जा रही तो वहाँ भी दी जाए। कानून मतलब ये होता है, यानी कि पंजाब में दी जा रही है, यूपी में नहीं दी जा रही है, इंटरनेशनल रेट क्या है इनसे पूछना, गेहूं का पूछना। इंटरनेशनल पर कैपिटा इनकम क्या है ये बताएं मुझे। मैंने जो आप गेहूं पे बात कर रहे हैं अभी उस पे नहीं करेंगे, सुन लीजिए। 18 रुपए इंटरनेशनल रेट है, सरकार 22 रुपए रेट के हिसाब से खरीद रही है, 4 रुपए यहीं पे घाटा ले रही है MSP के तहत। अब आप क्या चाहते हो कि भैया वो 20 रुपए घाटा उठाए और आटा जो है हमारा कोई पाकिस्तान की तरह 100 रुपए किलो मिले? उसके बाद आप विरोध किसका करोगे, सरकार का या किसानों का? अभी तो आप किसानों का हितैषी हो। 100 रुपए किलो जब आप आटा लोगे तो विरोध किसका करोगे महंगाई पे? मोदी सरकार का करोगे या फिर किसानों का करोगे? उस समय आपको फिर मोदी सरकार गलत रखेगी। वो बेवकूफ है, इतनी बड़ी सत्ता चला रहे हैं वो लोग। मिनिमम सपोर्ट प्राइस की आपने बात की, आप ये टी-शर्ट पहन रहे हो ना, ये आपने 100 रुपए की खरीदी होगी, मैं लगा लेता हूँ 100 की खरीदी है, बढ़िया है, एकदम सही लग रही है, और इसको मैं 20 से फाड़ दूं, 100 रुपए की खरीद लोगे? खरीदोगे 100 रुपए की? बिल्कुल नहीं खरीदेंगे। नहीं खरीदेंगे ना? तो फिर MSP की कानूनन गारंटी कैसे हो सकती है? सड़ा हुआ अनाज भी लो, सड़ा हुआ अनाज भी उसी MSP पे लिया जाए? नहीं, मैंने सड़ी हुई बात की। जो इसका मतलब क्या है? मतलब क्या है? MSP का मतलब ये होना कि किसी की एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है। अब उसकी भी आप MSP में भी क्वालिटी डिफाइन कर सकते हो ना कि किस क्वालिटी का कितनी MSP होगी। नहीं कह रहा क्वालिटी देख के लो। ये आप ठेले से फ्रूट लेने नहीं गए कि ये दाग लगा हुआ सेब है तो इसको साइड कर दूंगा। ये किसानों से आप एक कॉन्ट्रैक्ट करके एक कानून के तहत लोगे, चाहे वो सड़ा गला निकले, चाहे वो अच्छा निकले, चाहे वो मीडियम निकले, आपको खरीदना पड़ेगा। बाउंड हो गए उसको खरीदने के लिए। आप ये चीज समझ नहीं रही है। MSP का मतलब ये हो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कि जो एक फसल का मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय हो जाएगा, सड़ी गली कैसे भी हो सरकार को खरीदनी पड़ेगी। कैसे चलेगा फिर? देखिए, जब 3 कानून आए थे कृषि कानून, उसमें भी कंडीशंस थी, राइट? क्वालिटी को बाइफरकेट करने की, खुद ही जाएगा बिजनेसमैन, क्वालिटी चेक करेगा, लेके आएगा प्राइस के हिसाब से, ठीक है। सुनिए, तो कानून क्या थे सर? सुनिए, तो पहले अब अगर मैं MSP कानून की बात करें तो क्या उसमें कंडीशन नहीं लग सकती? MSP का और 3 कानूनों का दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। मैं एक एग्जांपल दे रहा था कि अगर कंडीशन लगाई गई थी उसमें, तो कंडीशन यहाँ भी ला सकते हो ना आप, क्वालिटी चेक करने कोई आपके दिमाग में थोड़ा सा हो कि आपको लग सकता है कि इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, बांट सकते हैं। नहीं, उसके लिए तो एक मैं सब कुछ थोड़ा डिफाइन करूंगा, मैं तो सिर्फ एडवाइस कर सकता, मैं मतलब अपनी बात रख सकता हूँ। मैं थोड़ा ना गवर्नमेंट में हूँ कि मैं सबको डिफाइन करूंगा। मैं इन्होंने ये कोने पे रेडी है, 1 रुपए का पानी नहीं पिया, 10 रुपए की बोतल खरीद ली। क्यों? क्योंकि बिस्लरी है, हाइजीन है, मेरे शरीर के अंदर जाएगा, नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हो सकता है वो साफ फिल्टर पानी ना हो,
ठीक है जी, लेकिन गेहूं इनको चाहिए कौन सा, गवर्नमेंट जो है वो छान के ले। किसान कहेगा ये 6 कट्टे मेरे आए हैं, मोदी जी आप एक काम करो, मैं जो कट्टे आपको अच्छे लगते हैं गेहूं के वो ले जाओ। वो तो कह रहे मिनिमम सपोर्ट प्राइस दो मुझे, कि ये अगर आप 22 रुपए 24 रुपए आपने रखा तो 24 में लेना पड़ेगा, चाहे उस अनाज की वर्थ जो है 10 रुपए की ना हो, तो ये खरीदेंगे। पहले मुझे इंटरनेशनल प्राइस 18 रुपए कहाँ ही मुझे जानना है। पहले इन्होंने बोला इंटरनेशनल प्राइस 18 रुपए है अनाज का, गेहूं का इंटरनेशनल प्राइस। एमएसपी की बात कर रहे थे ना अभी, एमएसपी पे रुकिए ना। ये स्टार्टिंग उसी से हुआ था, बाद में एमएसपी आई थी। इन्होंने बोला कि आपने एमएसपी की बात की ना, एमएसपी उन्होंने एमएसपी पे एक एग्जांपल दिया कि अगर एक अनाज खरीद रहे हैं 24 रुपए किलो खरीद लिया, और वही सड़ा गला अनाज अगर एमएसपी आ जाएगी तो वो भी 24 रुपए किलो ही खरीदना पड़ेगा, तो कैसे चल जाएगा फिर? अभी कुछ स्टेटों में एमएसपी दी जा रही है ना, क्यों दी जा रही है? तो में से एक चीज होनी चाहिए ना, अगर आप कानून गारंटी नहीं बना सकते तो आप एमएसपी में लो ही मत कोई भी चीज नहीं ले। मैं ये नहीं बोला, मतलब अगर दोनों में सेम सिमिलरिटी, अगर दोनों ये खराब है तो ये सही कैसे हो गया मुझे बताइए। सर एमएसपी पे अगर वो फसल खरीदी जा रही है और उसकी क्वालिटी सही नहीं है तो उसको लेके मोल भाव भी तो हो रहा होगा ना, वहाँ पे वो भी तो हो ही रहा होगा। कैसे कह सकते हैं कि मोल भाव नहीं हो रहा होगा? कहाँ बता रहा है कोई हो रहा है? सर कानूनन गारंटी वो इसीलिए मांग रहे हैं क्योंकि लग रहा होगा कि मोल भाव किया जा रहा है, सड़ी गड़ी फसल जो होगी उसको भी एमएसपी पे खरीदने की मांग की जा रही है। आखिरी में वो कह के चले गए हैं कि एमएसपी अगर दी जा रही है जिन सरकार जिस फसलों पे वो भी नहीं देनी चाहिए, उसको लेके क्या कहेंगे? जिन फसलों पे दी जानी चाहिए उन पर दी जा रही है। अगर ये कहते हैं नहीं दी जानी चाहिए, जिन पे सरकार समर्थ है देने के लिए उन पे देगी। अब ये भाई साहब कहते नहीं, अब एक बात है, ये पढ़े लिखे शास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, उन्होंने कहा था सभी फसलों के ऊपर एमएसपी देने का मतलब है भारत के बजट के ऊपर भारत का बंटाधार करना। तो ये क्या पढ़े लिखे शास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह से ज्यादा एजुकेटेड है? उन्होंने क्यों नहीं दी सभी फसलों के ऊपर? आज राहुल गांधी जी कह रहे हैं हम आएंगे तो सभी एमएसपी दे देंगे फसलों के ऊपर, ठीक है जी, 1-1 लाख रुपया सभी परिवारों को भी देंगे। सर 29 लाख करोड़ का रेवेन्यू आया गवर्नमेंट को, 32 लाख परिवार है, यानी 32 लाख करोड़ रुपए ये कहां से लाएंगे जब 29 लाख का रेवेन्यू आया है? 3 लाख करोड़ रुपए कहां से लाएंगे? उसके बाद शिक्षा बजट है, डिफेंस बजट है, अन्य योजनाएं हैं, वो कहां से पूरी होंगी? तो मूर्ख बनाने का काम करता है विपक्ष और उनके झांसे में आते हैं ये ध्रुव राठी के चेले जो 2 मिनट में निकल लिए।